एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति अगला जन्म नहीं लेता तो मुक्त किसको होना है? आपकी माने तो जो अध्यात्म में है वो भी मरने के बाद मुक्त, और जो सोया हुआ है वो भी मुक्त। फिर ये सब क्या है? क्या मुक्ति सिर्फ इस जीवन की है? कृपया निवारण करें। निश्चित ही मुक्ति इस जीवन की है, और इस जीवन की नहीं तो फिर किस जीवन की? व्यक्ति किसी और जीवन की फिक्र कहाँ करता है? जिसको भी चिंता है, जिसको भी कोई फिक्र है, वो इस जीवन की ही है। तुम इस तरह की काल्पनिक बातों से पूरी तरह हटो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी अगले जन्म में जाके कुछ करना है या अगले जन्म में जाके तुम्हें मुक्त होना है। तब तुम करोगे भी क्या? अगले जन्म में अगर तुम मुक्त होते भी हो, मान लो इसको परिकल्पना की तरह से भी देखें, तो तुम तो होगे नहीं वहाँ पर उसका अनुभव करने के लिए। इसलिए जो कुछ भी घटनाक्रम है, साधना का जो कुछ भी ये सारा विस्तार है, वो इस जीवन के लिए ही है, वो किसी अगले जन्म के लिए नहीं है। और फिर इस बात में कोई कन्फ्यूजन भी कहाँ है? ये तो स्पष्ट है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, ये तो तुम खुद समझोगे, तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि व्यक्ति तो एक घटना है, वो अभी पैदा होती है और ख़त्म हो जाती है। उसका नाम, रूप, उसका मन, ये सब जो उसका एक संग्रह है, कलेक्शन है, वो एक कंडीशनिंग है, वो एक जोड़ है। और वो जोड़ बिखरता है, फिर अस्तित्व में एक नया जोड़ बनता है। इस तरह से जीवन चलता रहता है। मैंने तुमको पहले भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि भगवान बुद्ध की परंपरा में एक भिक्षु थे, नागसेन। नागसेन का बहुत नाम है, और नागसेन ने इसको बड़े अच्छे उदाहरण से समझाया था उस समय में। उन्होंने कहा कि जैसे एक रथ होता है, तो रथ एक जोड़ है, कॉम्बिनेशन है। उस जोड़ से उस समय में, स्थान में वो घटना घटती जिसे हम रथ कहते हैं। यानी कि जो व्हीकल है, उसके व्हील हैं, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडी है, सबको हमने जोड़ा तो वो रथ बन गया। तो नागसेन कहते थे, हम अगर हर चीज़ को अलग कर दें, इसके पहिए अलग कर दें, इसकी लकड़ी अलग कर दें, सब कुछ अलग कर दें, तो फिर ये रथ नहीं रह जाता। फिर जो मटेरियल था वो मटेरियल तो रह गया, वो डिसमेंटल हो गया, तो रथ जैसी कोई घटना नहीं रही। अब उसी मटेरियल को, उसी लकड़ी से तुम चाहो तो अलमारी बना दो, चाहो तो तुम कुछ और बना दो, तमाम चीज़ें संभव हैं। तो वो रथ की कंटिन्यूटी भी नहीं होगी, उसकी सातत्यता भी नहीं होगी। इस तरह से जिसको हम एक कंसेप्ट की तरह से पुनर्जन्म या अगला जन्म देखते हैं, तो वो आगे नहीं जाता, क्योंकि व्यक्ति एक जोड़ था, एक व्हीकल की तरह, एक मशीन की तरह। वो सारे उसके जोड़ निकले, वो डिजॉल्व हो गया। अस्तित्व में जब फिर किसी शरीर मन की आवश्यकता होगी, किसी बॉडी माइंड की, तो फिर एक जोड़ पैदा होगा, फिर वो कॉम्बिनेशन घटेगा, फिर उसमें जीवन की लीला चलेगी। लेकिन ये जो जीवन की लीला होगी, ये उस व्यक्ति की नहीं होगी जो अभी पहले एक कॉम्बिनेशन में प्रकट हुआ था। वो तो वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। लाइफ फोर्स आगे गई, कुछ टेंडेंसीज आगे गई, कुछ सर्टेन एनर्जीज आगे गई जो एक अलग किस्म का रूप लेते हुए चली जाएंगी। तो इसमें जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर तुम पूछते हो मुक्ति किसकी होगी? मुक्ति व्यक्ति की होती नहीं, क्योंकि व्यक्ति बंधन में है नहीं। जिसको तुम व्यक्ति मान रहे हो वो एक इल्यूजन है, और मुक्ति भी एक कंसेप्ट है, वो तुम्हारे बंधन के सापेक्षिकता में है। क्योंकि तुमने बंधन में माना है तो तुमको लगता है कि मुक्ति भी कहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रियलाइजेशन है, जो आत्म अनुभव है, वो यही है कि व्यक्ति जब अपने स्रोत का अनुभव लेता है, यानी कि जब अपने स्रोत से वो पूरी तरह से एकाकार हो जाता है और ये देख लेता है कि जो उसका इंडिविजुअल है, जो
उसका व्यक्तिगत होना है वो एक भ्रम मात्र है, एक जोड़ मात्र है। तो वो सीधे स्रोत के प्रवाह के साथ लयबद्ध होकर जीने लगता है, यही मुक्ति है। और उसमें उसको साफ साफ दिखाई देता है कि जो घटनाक्रम है वो स्रोत से यानी उस चेतना से ही घट रहा है, व्यक्तिगत घटनाएं भी नहीं हैं। वो उनका एक तटस्थ दृष्टा हो जाता है, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाता है। तो किसी के जीवन में इस डिटैच्ड ऑब्जर्वर की घटना का घट जाना ही एक मुक्ति है, अकर्ता का घट जाना वही एक मुक्ति है। बाकी मुक्ति की तुम कोई और अवधारणा अगर सोचते हो तो वो सोची जा सकती हैं, वो सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, लेकिन वास्तविकता यही है। मुक्ति का इतना ही अर्थ है अपने कर्तापन से, यानी कि जो डूअर की स्टेट है उससे फ्री हो जाना, और इंडिविजुअल होने का जो इल्यूजन है उससे पूरी तरह फ्री हो जाना, और सोर्स से लगातार जुड़े हुए जीना, वही मुक्ति।